नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 के इस मेगा शो में। आज सभी का स्वागत है। आज माहौल थोड़ा राममय होने वाला है, क्योंकि आज जो हस्ती स्टूडियो में आएंगी उनकी कहानी का सारांश ही राम है। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने राम मंदिर निर्माण के ख्वाब पाले थे। इतना पैदल चली कि पैरों में छाले थे, जिनके जीवन का मंत्र ही सनातन है। परिचय आज भी राम मंदिर आंदोलन है। हौसला जैसे पहाड़ था, शेरनी सी दहाड़ था। जिंदगी में सब कुछ राम के बाद है। इतिहास में बहुत से विवाद हैं जिन्हें राम के काज पर गर्व है। अयोध्या में राम का लौटना दिवाली जैसा पर्व है। विचारधारा से न समझौता है न सौदा है। आजकल हजारों बच्चों की मां यशोदा है। आज राम भक्ति में गला थोड़ा भरा है। लोग कहते हैं दीदी मां है, लेकिन परिचय साध्वी ऋतंबरा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़ी नायिकाओं में से एक, वीएचपी की नेता, कृष्ण और राम भजनों की सुरीली आवाज, तेज तर्रार प्रवक्ता साध्वी ऋतंबरा का। स्वागत है आपका। आइए आइए, स्वागत है दीदी मां आपका। आइए, नमस्कार। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। हमारे सीनियर 5 एडिटर्स यहां पर हैं। 1990 में आप एक नारा लगाती थी, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। साध्वी ऋतंबरा की सौगंध पूरी हो चुकी है? निश्चित रूप से सौगंध पूरी हो गई, निशांत संकल्प पूरे हो गए, साधना सिद्ध हो गई और सपने साकार हो गए। पूरा विश्व राममय हो गया और हम सबकी जवानियां, तरुणाइयां, ऊर्जा और मेरे कारसेवकों का बलिदान, संतों का तप, संकल्पवानों के संकल्प सब पूरे हो गए, क्योंकि 22 जनवरी को राम अयोध्या आ रहे। राम मंदिर की तस्वीरें देखकर क्या भाव आए सबसे पहले आपके मन में? राम मंदिर की जो तस्वीर है ना निशांत, वो तो पहले ही हृदय में बसी हुई थी। क्योंकि जब हम रामशिला पूजन के लिए गली गली गांव-गांव गए, तो वो शिलाएं अक्षतों से और कुमकुम से ही पूजित नहीं थी। उसमें श्रद्धा के आंसू सम्मिलित थे। आस्थाओं के प्रवाह ने पुष्पों की उस पे वर्षा की थी। तो वो शिलाएं चित्त में बैठी थी और वो एक एक शिला जुड़कर कैसा भव्य मंदिर होगा, वो मंदिर भी चित्त में विराजमान था। लेकिन उससे भी ज़्यादा अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत आनंद का विषय है। जो तस्वीर आपके मन में थी, क्या वैसा ही मंदिर है? मन में क्या होता है निशांत, कि मन में जो कल्पनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसमें ना कभी हम शब्द नहीं दे पाते। अब मैं कैसे व्यक्त करूं? गूंगे ने गुड़ खा लिया, अब उसका स्वाद तो अनुभव कर रहा है, पर उसको व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। ऐसी भव्यता और ऐसी दिव्यता के साथ राम मंदिर बना है और मेरे राम लला विराजमान हो जाएंगे तो सारा कुछ सार्थक हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। दीदी, आपका संघर्ष जो है वो बहुत लंबा चला है। 1990 में आप मीलों पैदल चली, लाठियां खाई, गोलियां झेली, मुकदमे झेले। कुछ पुराने किस्से तो याद आ ही रहे होंगे आपको इस मौके पर। ऐसा कोई किस्सा जिसे आप अपनी कामयाबी मानती हो? कामयाबी ये थी निशांत के, मैं दिल्ली से चली थी और भेष बदला हुआ था और मुझे मालूम था कि भगवा भेष में तो वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी। तो रेलगाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं भेष बदले हुए बैठी थी। लोग राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे। क्या भेष था आपका? मैंने फिरोजी रंग का सलवार कुर्ता पहना था, बड़ा सा काजल लगाया था, लंबी चोटी बांधी थी, गोटे वाली चुन्नी ओढ़ी थी। पूरी ट्रेन में अयोध्या की चर्चा हो रही थी। उमा जी को हमने देखा था, उन्होंने बाल मुंडवा दिए थे अपने, आपने सलवार मैंने बाल भी मुंडवाए थे
साड़ियाँ भी पहनी हैं, एक बच्चे की माँ बनकर भी मैं परिस्थितियों से बाहर निकली हूँ। और एक कानपुर के पास डोहरू नाम की जगह है, जिस गुफा में मैं छिपी हुई थी, वहाँ से जब पुलिस का दबाव आया तो वहाँ मैं दुल्हन बनकर घूंघट काटकर डोहरू के स्टेशन पे बैठी रही और पुलिस वालों की दगड़ दगड़ इधर उधर। मुझे याद आ रहा है आप शायद 25 वर्ष की आयु थी तब। हाँ, छोटी। तो मैं आपको ये एक बहुत सुंदर संस्मरण सुनाना चाहती हूँ निशांत, कि मैं विरोध करने लगी क्योंकि मैंने भेष बदला था। तो मैं कह रही थी अरे ये सब राजनीति है, मंदिर वंदिर कुछ नहीं बनना। तो वहाँ पे जितने भी यात्री यात्रा कर रहे थे उसमें से पीछे एक जना उठकर मेरे सामने आया, मुझे कहते कि आप हिंदुओं की लड़की हैं। मैंने कहा हाँ, तुम्हें कोई शक है? बोले आप मंदिर का विरोध कैसे कर रही हैं, और अगर आपने अपने दिमाग की खिड़कियां खोलनी है ना तो साध्वी ऋतंबरा का भाषण सुन लेना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। तो अब आप सोचो निशांत, उस समय मेरा हृदय और मेरे भाव कैसे थे। मैं भेष बदले हुए थी इसीलिए, फिर बाद में, पर मैं उस समय अयोध्या जाने में सफल नहीं हो पाई। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था और मुझे फतेहपुर जेल में। आप पुलिस को चकमा देती कैसे थी वैसे, अब आप बता दीजिए। निशांत, जब मनसा वाचा कर्मणा व्यक्ति एक होता है ना, जब उसके पास कोई छिपा एजेंडा नहीं होता, जब वो सोचता है कि मेरा सब कुछ मेरे राम के लिए है, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जेपी जी हमारे साथ हैं, आपको कोई किस्सा याद है साध्वी जी का? नहीं, मैं 1990 में मैं जब गोली चली मैं वहाँ पर था, पर जैसा कि साध्वी जी ने बताया आप तो पहुँची ही नहीं अयोध्या उस दिन, तो इसलिए ऐसा कोई किस्सा मुझको नहीं याद है जिसमें साध्वी जी रही हों। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गोली जब चली उस समय क्या था वो सब किस्से ज़रूर याद हैं। आपसे तो हमारी भेंट नहीं हुई कभी। जी जी। आप पहली बार आज मिल रहे हैं। जी जी। और लेकिन आपके बारे में बहुत पता है जो समाचार पत्रों में पढ़ता रहा। जी राहुल जी, जी राहुल जी, सवाल आप। साध्वी जी, अभी इस समय माहौल पूरा राम में है, लेकिन इस सब के बीच में देश में कुछ लोग हैं जो कि माहौल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और मंदिर को लेकर के तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कि 20 से 25 तारीख तक सफ़र मत कीजिएगा, कोई अनहोनी हो सकती है। आज ही एक स्टेटमेंट आया है कि बम विस्फोट तक कराया जा सकता है। देखिए राहुल जी, इस देश के अंदर अयोध्या आंदोलन से लेकर आज तक कुछ विरोधी स्वर हमेशा ही इसके विरुद्ध बोल चलते रहे। भारत की भावनाओं को, भारतीय जनमानस के मन को नहीं समझा गया। वो तुष्टीकरण की राजनीति थी या संकुचित विचारधारा थी। भारतीय जन के मन में राम बसते हैं, वो भारतीयों का अपराजित पौरुष हैं, वो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। हमारे जीवन में बहुत दोपहरी आती हैं दुखों की, और जब दुख की दोपहर हमें जलाती है तब श्री राम के नाम का आधार ही हमें शीतलता देता है। दूसरी बात यह है कि सब में राम, मेरे राम, आपके राम, और उस राम में रमने वाले भारत को नहीं समझा गया। उसके कारण विरोधी स्वर आसमान छूने लगे। लेकिन उसके बाद एक व्याकुलता, एक तड़प, एक अंदर से ऐसा संकल्प कि ये अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आप देखो किसने किसके प्रति कोई विद्वेष भाव रखा। लेकिन राम मंदिर के विरुद्ध बोलना, ये मैं समझती हूँ परम सत्ता के विरुद्ध बोलना है। आप देखो ना, कोई संगठन, कोई पार्टी इतना बड़ा आयोजन कर सकती है? ऐसी हृदय की प्रसन्नता, ऐसी प्रमुदिता। मुझे उन स्वरों की फिक्र नहीं है राहुल जी, क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड नहीं होगा ना तो सफेद खड़िया भी कभी प्रकट होती नहीं है। क्या आप ये कह रही हैं कि ये एक पार्टी का आयोजन है ये? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। ये ना राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के संतों की आज्ञा से प्रारंभ हुआ था। फिर ये आंदोलन ना संगठन का था, ना पार्टी का था,
फिर ये आंदोलन जन आंदोलन था, क्योंकि ये राम जी के लिए था। और राम जी का सारा भारत है। भारत ना पार्टियों में बटा है, ना भाषाओं में बटा है, ना प्रांतों में बटा है। ये एक दुष्प्रचार था जो राम के नाम ने इस सारे प्रचार दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ निशांत, राम नहीं है नारा, वो विश्वास हैं, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों। इसलिए एक और बात कहना चाहती हूँ, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव को निशांत, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को, राम मिले हैं बनवासों में तटों में, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के। दीदी, बात राम मंदिर निर्माण से शुरू हुई, फिर राम राज्य की वापसी पर आई, अब हिंदू राष्ट्र पर आ चुकी। क्या कहेंगे आप इस पर? निश्चित रूप से ये भारत तो स्वाभाविक ही हिंदू राष्ट्र है निशांत। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव। आप जानते हो अच्छी तरह कि विश्व के अंदर अपने मतांतरों को लेकर जिन्होंने सारी दुनिया में मार खाई, अपमान झेला, भारत की धरती ने अपने आंचल की छाया देकर उन्हें कहा कि तुम स्वतंत्र हो अपने आराध्य को पुकारने के लिए। क्योंकि भारत ही वो विचार है जो सारी चराचर सृष्टि में एक ज्योत का दर्शन करता है, एक भाव को देखता है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक में एक ही परम सत्ता का दर्शन करता है। ये भारतीय विचार है जो शैया से नीचे उतरने से पहले धरती को प्रणाम करके कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादिस्पर्शम क्षमस्व माँ, तू मेरी माँ है, मैं तुझ पे पैर रख रहा हूँ, मेरी धृष्टता को क्षमा कर देना। ये भारतीय विचार है, ये हिंदू विचार है कि यहाँ की स्त्रियां जब सैर करने जाती हैं तो आधे टूटे चावल और चीनी मिला के ले चलती हैं, ताकि मार्ग में चींटियों के घर मिलेंगे तो उनकी वे भोजन की व्यवस्था करनी है। निशांत, ये भारतीय हिंदू सनातन है, जहाँ पहली रोटी गाय की बनती है और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती है। ये वो धरती है जो सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्रों का जाप करती है निशांत। हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं, और यहाँ तक कि आसमान का नक्षत्र भी बचपन में देखते हैं तो कहते हैं माँ ये कौन है? माँ कहती है वो तेरा चंदा मामा है, हम रिश्तों का भारत है। इसलिए ये हिंदू विचार है, ये सनातन विचार है, ये भारतीय विचार है। क्या हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी उसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल। यहाँ ये भारत, मैं तो ये मानती हूँ कि सब यहाँ भारतवंशी हैं। आपका कोई पंथ हो, आपका कोई संप्रदाय हो, आप चाहे सुमरो निशांत, कोई सुमरे या विसरा दे, कोई हो जाए सन्यासी या कोई संसार बसा ले, मुझसे दूर कहाँ भागेगा, चाहे सुप्त रहे या जागे। देखो वो संगीत उठा तो मेरे लिए निरुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। ये भारतीय विचार है। राम पर मैं वापस आता हूँ। राम किसके हैं? क्या सिर्फ राम हिंदुओं के हैं? राम सबके हैं। जो राम का है राम उसके हैं। जो खिड़की खोल लेगा अपने कक्ष की, सूर्य उसके भीतर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए राम पे कोई दावा नहीं कर सकता। हाँ, राम पे जो दावा करता है ये मेरे हैं, राम उनके हैं। इसलिए ना राम जातियों में बटे, ना राम संप्रदायों में बटे, और पार्टी को तो बिसात ही नहीं कि वो राम पे कब्जा कर ले। जो राम का है राम उसके हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया। कौन सी पार्टी कब्जा कर रही है? नहीं, कोई कहता है ना मेरे नहीं रह गए, फलाने ने, भारतीय जनता पार्टी ने राम जी पे कब्जा कर लिया, लोग कहते हैं। तो राम जी कोई वस्तु है क्या? कोई पदार्थ है जिस पर कोई कब्जा कर लेगा? अगर आप राम के होने का प्रमाण मांग रहे हैं तो इसका मतलब आपने राम को खो दिया है। तो राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, सभी के हैं। सभी के हैं।
जो उनको अपना मानता है उनके, और यहाँ तक कि आप देखिए हम उन राम के चरणों का अनुसरण करते हैं कि राम का विरोध करने वाले रावण जब धरती पर गिरे होते हैं ना, अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही होती है ना निशांत, तो लखन को कहते हैं जाओ, भूमंडल का लोक नायक विदा हो रहा है, उससे जाके कुछ प्राप्त कर लो, उसके पास भी कुछ विद्या है। इसलिए राम तो वो हैं जो शत्रु में भी गुण देखते हैं, उपकारी को भूलते नहीं और अपकारी को याद नहीं करते। इसलिए राम के भक्तों का चित्त भी इतना ही विराट है। तो फिर जब राम सबके हैं तो राम मंदिर को जीत की तरह क्यों दिखाया जा रहा है? राम मंदिर को ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है जैसे राम मंदिर का निर्माण होना किसी एक की जीत है और किसी एक की हार? नहीं, किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं, संकल्पों की पूर्ति है। एक जिद्द जो राम जन्मभूमि के विरुद्ध लोगों की रही, उनको लगता होगा कि वो पराजित हो गए। राम के चरणों का अनुसरण करने वाला वो जीतता या हारता नहीं है, वो जीत और हार से बहुत परे होता है। निशांत, वो सुखी दुखी नहीं होता, वो परमानंद में होता है। और आपको पता है कि वो कहते हैं ना, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, हर समय परमानंद में रहना। और परमानंद जीत हार से नहीं मिलता, जीत हार से ऊपर उठ जाओ तब प्राप्त होता है। राजगोपालन जी। मैं जी राजगोपाल। ये दक्षिण भारत में उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन धर्म नहीं है, कोरोना है, पीढ़ी है, ये है वो है, लेकिन राम राज्य आने के पहले यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया है राम नहीं है, मिथ्या है, राम तो माया है। उसको जवाब क्या दे रहे? उदयनिधि के क्या आप जवाब देना चाहती है? भाई साहब, आप तो राजगोपालन है ना, राजगोपालन जी, एक बात अपनी बात में काव्य से कहती हूँ, कह दूं? जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के नेताओं की बकवास से। ये पुरातन भी है और नूतन भी। हर्षवर्धन जी। साध्वी ऋतंबरा जी, हम सब आपको इस नाम से जानते हैं, आपको कोई दीदी कहता है, कोई माँ कहता है। और अभी आपने कहा कि जब उस वक्त आपको जाना था तो आपने भगवा छोड़ दिया कि भगवा में तो जेल हो सकती है, बाद में आप गिरफ्तार भी हुए। अब लेकिन भगवा तो बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट दे रहा है। भगवा में बहुत से साधु संत संसद में पहुंच रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं। साध्वी ऋतंबरा, आप तो युवा थी, हम तो उस वक्त हम लोग तो बहुत ही युवा थे, तरुण थे, जिनको सुनकर देश ने राम मंदिर आंदोलन को समझा जाना, उन साध्वी ऋतंबरा के मन में कभी नहीं आता है कि हम भी बैठते सत्ता में, हम भी कहीं विधायक सांसद होते, हम भी मुख्यमंत्री बनते, हम भी कैबिनेट मंत्री बनते। क्योंकि राजनीति ने ही तो राम का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप इतने बड़े आंदोलन के बाद इतनी, जिसको हम कहें ना कि तीखी वक्ता, ऐसी वक्ता जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अभी भी आपको सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो अचानक वात्सल्य ग्राम चली गई आप, कैसे कर पाई? और क्या अभी भी नहीं इच्छा होती? जी हर्षवर्धन जी, हम राम जी के सत्य के लिए जूझ रहे थे। सत्ता की तो कल्पना भी नहीं थी, सत्ता की चाह भी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन इस देश में होना चाहिए। जो हिंदू को गाली दे रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता था, राम जानकी रथों पर जिस तरह पहरे थे अच्छा नहीं लगता था, भारत माँ को डायन कहने की इस देश के अंदर आदत पड़ गई थी कुछ लोगों को, अच्छा नहीं लगता था। अपनी मूल परंपरा से अलग होकर हम किसी पेड़ की अमर बेल तो नहीं हो सकते थे हर्षवर्धन जी। हम तो स्वयं एक विराट वट वृक्ष है जिसकी छाया के नीचे सब शांति और शीतलता का अनुभव करते हैं। क्योंकि मैं मनसा वाचा कर्मणा श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए एक गिलहरी की भूमिका निभा रही थी और मेरे गुरुदेव का इतना ही आदेश था। उस राजनीति कोई मेरा रास्ता कभी नहीं रहा। हाँ, मैंने विश्व हिंदू परिषद के मंच पे जन्मभूमि के आंदोलन का काम किया, तो सभी लोगों ने मुझे बहुत अलग अलग तरह के टाइटल भी दिए हर्षवर्धन जी, बहुत उपेक्षा झेली, अपमान झेले।
आज भी दुनिया में कहीं जाती हूँ तो 8-8, 9-9 घंटे मेरी चोरों की तरह तलाशी होती है। ये सारे खून के घूंट और जहर के घूंट, आपको तो पता है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। वो तैयारी थी जहर पीने की, लेकिन राजनीति कभी मेरा रास्ता नहीं रहा। और मैं सच बताऊं हर्षवर्धन जी, राम जन्मभूमि में जो मैंने किया वो मेरी भूमिका थी, और अब मैं जो कर रही हूँ वात्सल्य, वो मेरा स्वभाव है, और शुरू से ही मेरा स्वभाव ऐसा ही है। नहीं, इसको एक थोड़ा सा जोड़ देता हूँ मैं। धर्म और राजनीति, बार बार ये कहा जाता है कि ये दोनों अलग अलग करिए, ये दोनों जोड़ दिया जा रहा है, घालमेल हो रहा है। आप साधु संतों की, सन्यासियों की राजनीति में क्या भूमिका देखती हैं? साधु संतों की राजनीति में भूमिका ऐसे स्पष्ट नहीं होती है हर्षवर्धन जी। हमारी भूमिका समाज के लिए है। समाज जागृत होगा, सदा होगा, भय और प्रलोभन से मुक्त होगा तो सही का चयन कर पाएगा। राष्ट्र को, देश को उसकी भूमिका निभाती है राजनीति। वो राज्य का काम है, पर राष्ट्र का भी तो अपना काम है। राष्ट्र भी तो तय करेगा कि मेरा भारत, मेरे भारत की दिशा दशा क्या होगी। हमारी भूमिका उसी के लिए है। और आप तो जानते हो, आप इतने विद्वान हो हर्षवर्धन जी, राजनीति में नीति शब्द ही धर्म का दिया हुआ है। राजनीति का अर्थ है कि आप सबका कल्याण करो, सबके मुख पे मुस्कान लाओ। अंतिम व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि मैं भी महत्वपूर्ण घटक हूँ इस देश का। राजनीति का ये कर्तव्य है, और ये कर्तव्य पूरा कर सके उसके लिए साधु एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाता है। वो नेताओं के लिए भी होती है, वो समाज के लिए भी होती है, और वो स्वतः के लिए भी होती है। क्या जी, इसमें एक बात मैं बढ़ाता हूँ। हम लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो उनके महत्व को कम करने का प्रश्न नहीं है, परंतु हिंदू धर्म में एक परिकल्पना है, राजा से भी अधिक। न राज्यम न च राजासीत, न दंडम न च दांडिकः, धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। ये कि ऐसा युग था कि न कोई राजा था न राज्य था, केवल धर्म के कारण लोग एक दूसरे की रक्षा किया करते थे। यानी भगवान राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन का चरम उन्होंने जैसा किया, तो अब राम मंदिर बन गया। इससे आगे यह अवधारणा हो लोगों में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आए, जो हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है, उसका रास्ता क्या है यहाँ से आगे। तो वो मैं आप शुक्ल साहब, आपने सही मर्म को छुआ है, क्योंकि हम जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम करें और उसमें चित्त में राम ही नहीं हो, तो फिर ये खोखले नारे हैं जो ना हमारे स्वयं का रूपांतरण कर पाते हैं, ना समाज को सही दिशा दे पाते हैं। इसलिए राम का होना है तो जैसे नामधारी दिनकर जी ने कहा था कि वो पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे, वो जपे नाम तुम बन के राम जियो रे। उसका मार्ग तो यही है कि हमारा जीवन रूपांतरित हो, अधोगामी यात्रा ऊर्ध्वगामी हो। हम राम जी की सभ्यता को, भद्रता को, मर्यादा को, पितु भक्ति को, गुरु भक्ति को, मित्र के प्रति प्रेम आग्रह को सब अपने जीवन में धारण करें। इसलिए हम जगह जगह एक ही बात कहते हैं शुक्ल साहब कि रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। और इसके लिए सबको सन्नद्ध होना होगा। एक एक व्यक्ति को मर्यादित जीवन, नहीं तो हम एक अराजक भीड़ की तरह जब व्यवहार करते हैं तो लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए धर्म अध्यात्म में बदलना चाहिए। और आपने सही कहा, धर्म का अर्थ मात्र छोटी पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ, मैं साधु हूँ तो मैंने भगवा धारण कर लिया तो ये मेरी साधुता का प्रतीक हो सकता है, साधुता नहीं है। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में, संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है,
वो तो बस स्वभाव होता है, स्वभाव में साधुता, स्वभाव में रामत्व, स्वभाव में मर्यादा, थोपी हुई नहीं, पाउडर की तरह लपेटी हुई नहीं। इसीलिए वो जो प्रभाव में आके हम प्रभावित होते हैं या अभाव में आके हम दीनहीन बनते हैं, इन दोनों से मुक्त होके हमें स्वतः के स्वभाव में विराजमान होना होगा, तब इस राम राज्य की कल्पना भारत में हम पूरी कर सकते हैं। आपने जो बताया उसके बाद मेरे मन में एक सवाल है, और ये सवाल शायद बहुत सारे लोगों के मन में है। देश में बहुत से लोगों का मानना है कि राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। जिस मुस्तैदी से अदालत में पैरवी की गई, जिस रफ्तार से मंदिर का निर्माण हुआ, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। आप भी ऐसा मानती हैं? निश्चित रूप से निशांत जी, वर्षों वर्षों आंखें तरस रही थी, लखनऊ का वैभव देख रहे थे हम, अयोध्या की श्रीहीनता। किसी देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। अब ये तो भाग्य की बात है, कोई अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारतीय जन के मन की भावना को समझ लिया और वे भूमि पूजन करने गए, वहां दंडवत प्रणाम किया, कोटि कोटि हृदय आनंद में विभोर हो गए। तो ये श्रेय तो उनको जाता है कि इसमें उन्होंने अयोध्या को धन्य नहीं किया, उन्होंने स्वतः को धन्य किया। और ये तो कोई भी कर सकता था, क्योंकि निशांत, जिंदगी हमेशा दोराहे पे खड़ा करती है। आप जो रास्ता चुन लेते हो वही आपका भाग्य बन जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपना भाग्य बना लिया अयोध्या में जाके दंडवत प्रणाम करके, और अब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी करके निश्चित रूप में उन्होंने भारतीयों के मन को छू लिया है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो कहता है कि राम मंदिर का श्रेय कांग्रेस को भी मिलना चाहिए। राजीव गांधी ने ताले खुलवाए। बहुत से लोग मानते हैं कि बाबरी विध्वंस में नरसिम्हा राव जी की मौन सहमति थी। 6 दिसंबर की घटना के 36 घंटे तक नरसिम्हा राव ने कोई एक्शन तक नहीं लिया। रामकाज में कांग्रेस का भी योगदान है, बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं तो कह रही हूँ सबके योगदान है। आज हम सफलता की सिद्धि के द्वार पर खड़े हैं, इसके लिए सबको श्रेय जाता है, जो पक्षधर थे वो भी और जो विरोधी थे वो भी। लेकिन मैं स्मरण करूंगी निशांत उन कार सेवकों का, मुझे उन माताओं को याद करना है जिन्होंने अपनी कोख के लाल न्योछावर किए हैं। मुझे उन बहनों को श्रेय देना है जिन्होंने अपनी रक्षा सूत्र जिस कलाइयों पे बांध थी वो कलाइयाँ खो दी हैं। मुझे उन माताओं के मांग को श्रेय देना है जिन्होंने उन मांगों को सिंदूर से रिक्त कर लिया और तिलक किया था, लहू का अयोध्या भेजा था। इसलिए वो कार सेवक थे, वो संत थे, वो विरक्त तपस्वी संत थे, उन सब संकल्पधारियों को और वो नमस्कार के, वो प्रणामों अभिवंदनों के अधिकारी हैं निशांत। उन्होंने खोई अयोध्या की खोई गरिमा लौटाई थी निशांत, और हम सब लोगों के संकल्पों को दृढ़ता दी थी कि राम जी के लिए अगर प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो वो भी बहुत छोटी कीमत है। इसलिए उनको ये श्रेय जाना। क्या नरसिम्हा राव, राजीव गांधी को आप इस चीज का श्रेय देती हैं, थोड़ा सा भी श्रेय देती हैं राम मंदिर? मैंने तो आपसे कहा ना कि जिन्होंने जो भी किया, मुझे नहीं मालूम कि अंतर्भाव किसके क्या थे, लेकिन जिन्होंने जो किया, आज हम राम जी का स्वागत करने के लिए 22 जनवरी को तैयार हैं। राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, अगर वो ताला नहीं खुलता तो यहाँ तक कहानी नहीं बन पाती। हाँ जी बिल्कुल, सबके लिए श्रेय सबको है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और फिर निशांत, अगर मान लो मेरा कोई सत्कर्म है, ये समाज, ये जनता, दुनिया भर के नेता किसी को ना भी श्रेय देंगे तो मेरे राम तो जानते ही हैं कि किसके इरादे क्या थे और किसके कर्म क्या थे, वो देंगे ना पुरस्कार। शंभुनाथ जी, शंभुनाथ जी। साध्वी जी, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बहुत सारे गरीब, और आपने कहा कि बहुत से बच्चों ने अपने बलिदान दिए, बहुत सी महिलाओं ने अपने भाइयों को, अपने सुहाग का बलिदान किया। लेकिन अब जब मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 500 वर्ष की लगातार लड़ाई के बाद, तो उसमें फिल्मी कलाकारों को निमंत्रण दिया जा रहा,
उसमें वो साधु संत, वो वनवासी या वो गरीब आदिवासी लोगों को तो कोई बुलाया नहीं जा रहा है, उनसे कह दिया गया है वो अपने घरों में रहें। तो ये क्या दोहरी नीति नहीं है कि जब लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें तो सभी लोगों को शामिल किया गया था, उन गरीब और निचले तबके के लोगों को भी। आप खुद ही बता रही हैं कैसे आप वेश बदल के पहुंची, ऐसे असंख्य लोग पहुंचे होंगे। आप तो चूंकि नामी गिरामी थी, आपको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत से लोग तो पहुंचे, वहाँ मारे भी गए। उनको याद करने का वक्त नहीं किया? उनको इस राम जन्म जब रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनको भी इनवाइट किया था, उनको भी बुलाया जाता। तो बहुत से लोगों को भूल गए हैं लोग। और फिर हिंदू धर्म, मैं समझ रही हूँ कि ये जो है इसके लिए क्रम से सारे भारत के लोग वहाँ आ रहे हैं, कोई पक्ष छूटेगा नहीं। और दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो राम के हैं ना, उनको निमंत्रणों की मोहताजी नहीं रहती। मेरे को तो निमंत्रण आ गया, नहीं तो मुझे लगता था कि बाद में जाके मैं भगवान का अच्छे से दर्शन करूँगी। पर मैं समझती हूँ जिस तरह के लोगों के हाथों में व्यवस्था है, वहाँ की कुछ सीमाएं हैं, उसको देखते क्रम से पूरा भारत वहाँ आके प्रणाम करने वाला है। मेरा कहना है मतलब ये भी कि फिल्मी कलाकारों को बुलाने का क्या मतलब हुआ? अब मुझे इसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, अधिकृत रूप से कोई उत्तर दूंगी तो शायद अनुचित होगा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। खुद हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, शंकराचार्यों ने विरोध किया है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। आशीर्वाद तो उनके भी होंगे हृदय से। राहुल जी, आपका एक संकल्प, आपका एक प्रण पूरा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब देश में दो चर्चाएं और हैं, ज्ञानवापी और मथुरा। एक तौकीर रजा हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या पे सब्र कर लिया, अब हिंदुओं को सब्र करना चाहिए, वरना सड़क पर आ जाएंगे। मुझे उसका जवाब नहीं देना है, लेकिन ये बात हमारे मार्गदर्शक मंडल के विरक्त संतों ने पहले ही निश्चित कर ली थी कि अयोध्या, काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये तीनों स्थान सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों स्थानों को अगर सौहार्द से लौटा दिया जाता तो भारत में वातावरण और अच्छा होता, लेकिन अयोध्या के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन दोनों स्थानों के लिए न्यायालय की, वैसे तो अयोध्या में भी न्यायालय की पूरी प्रक्रिया में से गुजरकर हमें ये अधिकार मिला है, और ये बाकी दोनों स्थानों को भी न्यायालय की प्रक्रिया से और संवाद से। और राहुल जी, आपको तो पता है अयोध्या के साक्ष्य तो भूमि में दबे थे, लेकिन ये दोनों स्थानों के पत्थर तो स्वयं अपनी गवाही देते हैं कि हम क्या हैं। इसके बाद विराम लग जाएगा। क्या इसके बाद विराम लग जाएगा? इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा? तीनों स्थानों की चर्चा संतों ने इसके बाद विराम है। तीनों स्थानों की बात की थी। मैं नौजवान दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज जो दीदी माँ नाम से मशहूर हैं, वो राम मंदिर आंदोलन की सबसे मुखर, सबसे ताकतवर आवाज थी। दीदी, जो गुस्सा 90 के दशक में था वो खत्म हो गया या आज भी बरकरार? नहीं, क्रोध हमेशा थोड़ी जो है भगवती, हमेशा, मैं भगवती नहीं कह रही अपने को, उसका वो नहीं, लेकिन हम दुष्टों को देख के चंडी बनती हूँ, बाकी तो बात मैं आपको याद, मैं यहीं पर आ रहा था, आपने अपने आप बता दिया। मैं दर्शकों को एक किस्सा बताना चाहता हूं, कहानी खुद आप बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, आप राम मंदिर आंदोलन की पदयात्रा निकाल रही थी, पुलिस आपको पकड़ने आई, आप थोड़ा लड़खड़ाई, पुलिस वाले ने आपसे कहा लाओ साध्वी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं, आपने जवाब दिया ये चंडी का हाथ है, इसे पकड़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। बताइए जरा पूरी कहानी। वो कहानी बहुत लंबी है निशांत, थोड़े में ही बता दो। 2:30 बजे रात्रि को मुझे गिरफ्तार किया गया और इंदौर में नहीं रख के जंगल घुमाते रहे। फिर अवैध रूप से मुझे 3 दिन के लिए ग्वालियर जेल में रखा। पूरी बैरक, 75-70 लोगों की बैरक होती है और उस पे लोहे की सलाखें थी। मई का महीना था, भाषण देते देते मेरे वोकल कॉर्ड पे खून का थक्का जम गया था और मुझे अस्थमा हो गया था, तो मुझे इनहेलर लेना पड़ता था, पफ लेना पड़ता था। मेरी दवाइयाँ मुझे उठाने नहीं दी। वहाँ लाल चींटियों का जाल बिछा था, घुटनों तक मलमूत्र, वो जहाँ पर व्यक्ति जो है निवृत्त होता है, ऐसी जगह थी। और उसके बाद ये लोग मुझे केरला एक्सप्रेस में बिठा कर ले गए। भोपाल स्टेशन पे ट्रेन ने उतरना था, लेकिन
मेरे को उतरना था, ट्रेन वहाँ रुकनी थी। सूखी सेवनिया एक गांव था निशांत, 25 किलोमीटर पहले अवैध रूप से वो केरला एक्सप्रेस को रोका गया और मुझे फिर पैदल, वो मेरा मनोबल तोड़ना चाहते थे तो मैं ठोकर खा के जरा जैसे बहकी तो एक अजीब सा मुस्टंडा टाइप का व्यक्ति था और उसने मुझे कहा कि रितंभरा काहे भटक रही हो, हाथ पकड़ लेता हूँ तेरा। तब फिर मैंने चांटा दिखा के कहा था कि चंडी का हाथ पकड़ने की तेरी औकात नहीं है, अपनी सीमा में रह। दीदी आप एक कवित्री भी हैं। हम चाहते हैं कि अब वहां पर मैं एक रैपिड फायर राउंड करूंगा और आप जवाब एक कवित्री की तरह दें। आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपके मन में जो पहला भाव आएगा आप वो हमें बताइएगा, जो पहला भाव। आइए जरा जोरदार तालियां हो रैपिड फायर राउंड के लिए। मैं उस तरफ आ रहा हूं। मैं यहां पर आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, आपके मन में जो पहला भाव आए दिखाइए जरा। पहली तस्वीर अशोक सिंघल जी, पहला भाव आपके मन में। अशोक सिंघल ये तपापूत तपस्वी संत, सरयू की ले सौगंध बड़ो सिंहासन पर, अपमानित पंचाली काले कोप बड़ो दुशासन पर, एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर हर बम बम हो जाने दो। अगली तस्वीर दिखाइए सर। आडवाणी जी। आडवाणी जी राम रथ लेकर निकले। राम रथ यात्रा में जब वो राम रथ अग्रसर हो रहा था तो दिशाएं चरणों में झुक रही थी, आसमान बुलंद था, जय जय श्री राम के नारे चारों तरफ थे निशांत। कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मुलायम सिंह यादव जी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि हाँ कुछ कहती हूं कि कदाचित वोट की राजनीति, सत्ता की लालसा इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि निहत्थे और राम धुन में निमग्न प्रभु के भक्तों के ऊपर गोलियां चलाने का ऑर्डर देना पड़े। इससे ज्यादा धृष्टता, निकृष्टता कोई दूसरी नहीं हो सकती। अगली तस्वीर दिखाइए। नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी, मैंने सुना है कि आपने बहुत लंबा समय दिया था, वो कील अवध के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी, लज्जित थी पीढ़ी दर पीढ़ी, जीवन को शाप समझती थी, अवसर दे दिया होगा आपने, मैंने सुना है। आपकी भी जय जयकार हो। बहुत लंबा समय दिया का अर्थ क्या हुआ? हाँ जी, आपने कहा बहुत लंबा समय दिया था, उसका अर्थ क्या हुआ? अब उसका अर्थ आप निकालते रहो निशांत, मेरी परीक्षा न लो। ठीक। अगली तस्वीर दिखाइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग परिचय मेरा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ निशांत, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अगली तस्वीर दिखाइए। राजीव गांधी जी। राजीव गांधी के मैंने सुना है कि इन्होंने ताला खुलवाया था। जो बंधन तोड़ते हैं वो तो श्रेष्ठ होते हैं ना निशांत, और फिर जब बंधन रामलला के मंदिर के तोड़ने हों वो तो फिर और श्रेष्ठ हो जाते हैं। उनकी भी जय जयकार हो। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, वो उन्होंने भी अयोध्या जाने का सोचा है ना, जाएंगे क्या वो? अभी तक कंफर्म तो नहीं है। हाँ, कंफर्म नहीं है, जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। राहुल जी भी जाएं, बहुत अच्छा है। आप सलाह दे रही हैं कि जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। राम जी के चरणों में झुकेंगे ना तो जीवन धन्य हो जाएगा, बहुत कृतार्थता आएगी। बहुत वो तो अच्छा अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2।
बहुत अच्छा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी वो हैं जिन्होंने सौभाग्य अर्जित कर लिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत वर्षों बाद धरती प्रतीक्षा करती है कि मेरे मान बिंदुओं की रक्षा के लिए कोई तो पुत्र होगा मेरा। तो नरेंद्र भाई वो माँ भारती के पुत्र हैं जिन्होंने भारतीय जन के मन की भावना को समझ लिया। दीदी, इस लंबे संघर्ष में आपने बहुत सारे मुकदमे झेले हैं। हालांकि अदालत ने आपको सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह कहा कि साध्वी रितंबरा लोगों को भड़का रही थीं, समाज में वैमनस्य फैला रही थी। निशांत वो कहते हैं मैं भड़का रही थी, मैं कह रही थी, मैं जगा रही थी। मेरी हिंदू जाति को अमर बेल बनकर नहीं जीना। हम किसी पेड़ की अमर बेल नहीं हो सकते। हम स्वयं एक विराट वट वृक्ष हैं। और आप जानते हो निशांत, जो जातियां, जो समाज अपने स्वरूप का बोध अर्जित नहीं करती वो बिखर जाती हैं। और मैंने हिंदू जाति को इतना ही कहा था कि पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। इसीलिए चोटें सहो और निखर कर आगे बढ़ो। आपने उस वक्त जगाने के लिए बहुत सारे नारे दिए थे, कोई आपको याद है जो नारे आपने दिए थे उस टाइम पर? हमने बहुत नारे जो दिए गए थे नारे उनको दोहराया था निशांत। और क्योंकि जीवन आपको मालूम है कि क्षण भंगुर है, और अगर प्रभु के काम आ जाता है बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। आपने कहा कि आप लोगों को जगा रही थी, लेकिन आपने राम कथा कुंज में नारा दिया कि अगर सरयू का पानी लाल भी हो जाए, क्या कहेंगे आप उस पर? मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि अमृत बिना मंथन के संभव नहीं है निशांत। और अमृत पहले कीमत चुकवाता है अपनी। जहर पीना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, किसी भी उपलब्धि की कीमत चुकानी पड़ती है। और मेरे राम के लिए मेरे प्राणों की भी कीमत कम है। ये सब राम भक्तों का संकल्प था। नहीं, लेकिन फिर एक बात बताइए दीदी, ये तो फिर ये कैसा जगाना हुआ कि जब आप ये कह रही हैं कि अगर सरयू का पानी खून से लाल भी हो जाए तो पीछे मत हटना? तो कौन पीछे हटा? क्या मेरे कुठारी बंधु पीछे हटे? एक भाई का बाह पकड़कर भीतर ले जा रहा था, दूसरा भाई छाती पे जो गोलियां झेल ली, क्या पीछे हटे? अशोक सिंघल जी नेतृत्व कर रहे थे हमारा, माथे पे पत्थर लगा, रक्त की धार बही, तौलिया यूं ही रख लिया, धारें बहती रही, क्या पीछे हटे? अपनी अंजलि, और चाहे जलांजलि थी चाहे रक्त की अंजलि थी, और राम जन्मभूमि को समर्पित थी। संकल्प जब विकल्प रहित होता है निशांत, उसकी कोई भी कीमत। सीमा पे खड़ा मेरा प्रहरी या तो तिरंगा फहरा के आता है या फिर तिरंगे में लिपट के आता है, और यही कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। क्या आप ये कह रही हैं कि ये नारा भड़काने वाला नहीं था, जगाने वाला था? ये संकल्प का नारा था निशांत, ये निष्ठा का नारा था, ये श्रद्धा का नारा था, ये जिद्द थी, ये एक दृढ़ता थी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। किसी दूसरे के पूजा स्थल पर दावा नहीं था, मेरे राम लला की जन्मभूमि का दावा था निशांत। और क्यों था उसके पीछे आपको मालूम है? लखन ने कहा भैया थोड़ा सा तो देख लो, लंका के वैभव को देख लो, लंका के सौंदर्य को देख लो, स्वर्णमयी लंका है भैया, एक बार तो देख लो। राम जी ने कहा नहीं लखन, बहुत सुंदर होगी लंका, लेकिन मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि से सुंदर संसार में कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। आपका एक और नारा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। निशांत, ये जनता बोल रही थी नारा। अब तुम दोबारा हम पे सीबीआई का मुकदमा ठुकवाओगे ऐसा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है। हर्षवर्धन जी, अभी राहुल गांधी का चित्र जब आया तो आपने कहा कि उनको भी जाना चाहिए, और आपने पूछा कि क्या वो जा रहे हैं क्या? और आपने दो नारे अभी जो निशांत ने बताए कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, तो आपने कहा एक और नारा जोड़ा कि जो राम के नहीं वो हमारे काम के नहीं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था 2007 में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि अगर हमारे गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी नहीं गिरती। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में जाति जनगणना की आवश्यकता है। उनके साथ के जो दल हैं, बिहार के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि क्यों बनवाना, अस्पताल जाते हैं, शिक्षा की जगह जाते हैं। और आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं हिंदू जाति को जगा रही थी। तो ये हिंदू जाति को जगाना एक, और दूसरा जाति गिनने हिंदुओं की कोशिश। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद ये कुछ ठीक होगा या किधर जाता हुआ आप देख रहे हैं? हर्षवर्धन जी, आप समझ रहे हैं, आप जानते भी हैं कि राम जो हैं वो दीनों दलितों के, धोबियों निषादों के परित्यक्ता, बहुत शब्द पीड़ा देता है हर्षवर्धन जी। किसी स्त्री को कह दो छोड़ी हुई है, परित्यक्ता है, उपेक्षिता है। मेरे राम उसकी कुटिया में जाके खड़े होते, पत्थर नहीं बन गई थी वो, समाज के उलाहने झेलते झेलते पत्थर जैसी हो गई थी। और राम उसकी कुटिया में जाके कहते हैं, माँ उठो, अपने स्वरूप को पहचानो। तो ऐसे प्रभु श्री राम जो गुह को श्रृंगवेरपुर का राजा बना के फिर स्वयं युवराज पद को स्वीकारते हैं, वो श्री राम हम सब को एक ही नाम बांध सकता है हर्षवर्धन जी। कोई छोटा बड़ा नहीं, उच्च कुल में पैदा होकर निम्न कर्म करने वाला ऊंचा नहीं होता। और ऊंचा नीचा ये तो जातीय विद्वेष की भावना ने हमें खोखला किया है। और हम समझते हैं कि जब तक पूरा भारत एकात्मता के सूत्र में नहीं बंध जाता, इसलिए हर व्यक्ति, अगर इतने सारे लोगों के चित्त में हीन भावना होगी तो कैसा राम राज्य। अगर मेरा बचपन कचरे में से, कूड़े में से जो है अन्न बीन के खाएगा तो कैसा राम राज्य। मेरी स्त्रियां बांझ, परित्यक्ता, छोड़ी गई, इन शब्दों से मेरे नन्हे बच्चे अवैध, नाजायज, अनाथ, इन शब्दों से कलंकित किए जाएंगे तो कैसा राम राज्य। इसलिए राम मंदिर तो प्रारंभ है हर्षवर्धन जी। राम राज्य के लिए समरसता चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, गली गली में जन जन के मन में प्रेम का साम्राज्य चाहिए। उसके लिए लगातार ऋतंभरा तो समर्पित है। आप जानते होंगे कि मेरे लिए ये था कि मैं अमेठी से जाके चुनाव लड़ूं, पर मैं जानती थी कि मेरा मन क्या चाहता है। मैंने उन छोटे बच्चों के बीच में बैठना स्वीकार किया हर्षवर्धन जी, जो कचरे के ढेर पर फेंके गए। मुझे लगा कचरे में कचरा ही नहीं, कंचन भी होता है। उनको दया नहीं, प्यार चाहिए। और मैं फिर ऋतंभरा से दीदी माँ कब बन गई ये भी मुझे पता ही नहीं चला। इसी तरह वात्सल्य, प्रेम जो है वो राजनीति हर्षवर्धन जी कैंची है, काटती चलती है, लेकिन सुई छोटी होती है, पर उसके पीछे जब प्रेम रूपी राम नाम का धागा होता है, वो कटे फटे समाज को सुंदर परिधान में परिवर्तित कर देता है। हमारी कल्पना ऐसी है, पूरे समाज को एक साथ लाने की कल्पना। एक तो अच्छा आपने किया। देखिए, देश के लोगों को आज पता चल जाए, और इसके लिए सचमुच आपको प्रणाम करना चाहिए कि आपने पहले नहीं बताया तो मैंने पहला सवाल पूछा था। आपने बता दिया कि आपको भी अमेठी लड़ने भेजा जा रहा था, तो आपने तय किया कि राजनीति में नहीं जाना है। ऐसे साधु संत तो थोड़ा कम होते हैं, तो मैं इसलिए आपसे वो सवाल पूछ रहा था कि साधु संतों की और राजनीति की भूमिका क्या है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, यानी विपक्ष जो जातिवादी कैंची चला रहा है, राम नाम की सुई सब सिल देगी, सब ये जाति वाला सब ठीक हो जाए। जो मनसा वाचा कर्मना जब प्रयत्न होते हैं ना, जब राम जी चलकर स्वयं चले गए, वनवास गए, बन गए, देश को बना दिया, इसी तरह गली गली, गांव गांव सबके मन को छूने के प्रयत्न लगातार होंगे। और मेरा अभी हर्षवर्धन जी 60 वर्ष की हो गई हूँ मैं, तो मेरे गुरुदेव ने कहा, ऋतंभरा अब तुम समरसता का काम करोगे। और कल मैं इंदौर में थी हर्षवर्धन जी, क्या दृश्य था। इतनी जनता बस्तियों से उमड़ कर रामोत्सव मनाने आई थी, और हम लोग बहुत बृहद स्तर पर ये एकात्मता के, प्रेम के ताने बानों से सारे समाज को एक साथ जोड़ने के प्रयत्न में लगे हैं। दीदी, आप समरसता की बात कर रही हैं। एक आरोप आपके ऊपर बहुत पहले से लगा कि साध्वी ऋतंभरा जो हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे परिसर में आइएगा, कितनी सारी मुस्लिम युवतियां हैं जो आकर यशोदा माँ बन गई। और आप देखो निशांत,
पालने में आए बच्चे के माथे पे ना जाति लिखी होती है ना धर्म लिखा होता है। वो परमात्मा की संतान है और मैं उसको ऐसे छाती से लगाती हूँ और डॉक्टर इंजीनियर बनाकर समाज में स्थापित कर देती हूँ। ना कभी जाति देखती हूँ ना कभी धर्म देखती हूँ। मेरा विरोध उनके प्रति था जो बावरी के लिए छाती पीट रहे थे, जो पराभवी युगों के प्रतीक के साथ अपनी अस्मिता को जोड़े हैं। बाहर से आए हुए परकीय लुटेरे, उनके साथ हमारा क्या लेना देना है? भारत में जितने लोग रहते हैं वो सब भारतवंशी हैं, ये मान लेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, आपकी ही कविता है। मैं उसकी आखिरी कुछ पंक्तियां दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। ये संकल्प है हमारा। ये दानव कौन है? ये क्या मुसलमानों को दानव कहा गया था? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा आप कभी मत कहिए, न कभी सोचिए। मैं पूछ रहा हूँ जो भारत को गाली देता है, जो भारत की प्रगति पर, सफलता पर, क्रिकेट के मैच होंगे, पाकिस्तान जीतेगा तो फिर जश्न मनेगा, देशद्रोही है वो। भारत माँ को गाली देने वाला देशद्रोही है। देश के शत्रु के साथ अपने मन को जोड़ने वाला देशद्रोही है। और निशांत, ये भी तो याद दिलाओ अपने चैनल के माध्यम से कि मैं भारत में गली गली घूम घूम के ये कहती रही कि हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये भी तो आप बताइए। राजगोपालन जी, 2047 तक नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल बोला है। जो स्वामी जी आपने दिगंबरा ने हिंदू राष्ट्र का कितना सीमा रखा है? 5 साल, 10 साल, 20 साल? हिंदू राष्ट्र तो हम मानते हैं इस भारत को। नहीं, कब तक है? 5 ये साल? भारत हिंदू राष्ट्र ही है। शंभूनाथ जी, कल साहब, हम हिंदू नहीं, टाइम फ्रेम रखा है नहीं आपने? हाँ? जो टाइम फ्रेम रखा है 5 साल में हो जाएगा। राजगोपालन जी वो कह रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र है ही। नहीं, अभी तो फर्दर होना चाहिए ना जी इसका। अच्छा, अब जो नरेंद्र मोदी ने 2047 रखा वो है। उनका ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र ही है। शंभूनाथ जी, साध्वी रितंबरा जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, राजनीति से अलग ये एक हिंदू राष्ट्र जो बनेगा उसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं। आपने कहा भी, उसके बाद भी मंदिर परिसर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो राजनीति हो ही रही, राजनेता ही जा रहे हैं ना, उसमें हिंदू आचार कहाँ है? कितने सारे हिंदू आचार्यों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन विरोध कर रहे हैं ना जो हिंदू के हिंदू धर्म के जो प्रतिष्ठित आचार हैं। लेकिन मेरा मानना है गोवर्धन पीठ जैसे जो सबसे प्रतिष्ठित आचार्यों की श्रृंखला में आता है वो तो विरोध कर रहे हैं। मैंने ऐसा विरोध उनका सुना नहीं है भाई साहब। और दूसरी बात यह है कि कितने सारे जाने लोग, से मना कर दिया है साधु जी। मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो पक्षधर हैं। कोई संत महापुरुष, पदों पर प्रतिष्ठित संत महापुरुष भी आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय है, लेकिन जन जन बन बन के अंदर जो महात्मा जटाधारी भ्रमण कर रहे हैं वो भी तो साधु महात्मा ही है। और यहाँ साधु महात्माओं को भी निमंत्रण मिला है, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो है प्राण प्रतिष्ठा करें। हम लोग तो अभी जैसे आदरणीय शुक्ल जी ने कहा था, राजदंड के ऊपर धर्मदंड हमेशा ही रहा है और संत सामने बैठकर दर्शन करेंगे और वहाँ प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करेंगे। लेकिन उसमें आडवाणी जी थे, जोशी जी थे, ये लोग अब मुझे लगता है वो भी वहाँ जाएंगे, विराजमान होंगे। जाएंगे, मुझे लगता है, मुझे अधिकृत रूप से नहीं कह सकती मैं। राम मंदिर पर राजनीति पहले भी थी, अब भी है। ओवैसी साहब राम मंदिर निर्माण से बहुत नाराज हैं। नौजवानों को कह रहे हैं कि अपनी मस्जिद आबाद रखो। अब उनकी बात मत पूछो ना निशांत। और देखो, राजनीति की बात का जवाब दे देती हूँ कि अगर सबको लगता है भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो जो पक्षधर होकर राजनीति कर रहे हैं निशांत, राम जी के, राम जन्मभूमि के, और जो विपक्ष में विरोध में राजनीति कर रहे हैं, अगर राजनीति दोनों तरफ से हो रही है तो रितंबरा जैसे लोग किनको देख के खुश होंगे वो आप अंदाजा लगा लो। देश की राजनीति में एक विमर्श ये भी आ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई जाए। मंदिर से किसी का क्या भला होगा?
आप ये बताइए कि जब हम गर्व से भरा ये मस्तिष्क होता है, चित्त विचलित होता है, अस्पतालों में जाके तो व्याकुल हो जाता है बंदा, है ना। अस्पतालों के लिए जमीन कम है क्या भारत के अंदर? मेरे राम लला की जन्मभूमि पर ये ऐसी कुदृष्टि क्यों रख रहे हैं कि वहीं अस्पताल बनना चाहिए? मैं आपको उदाहरण देता हूं। अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, पर मेरे राम लला के मंदिर पर कभी भी कोई दूसरा जो है वो विकल्प हो नहीं सकता। वहां तो अब क्या चर्चा करनी हो, तो मंदिर बन गया। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि वहां बगल में भी एक अस्पताल खोल देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे, मंदिर थोड़ी जाओगे। जब बाद में ना डॉक्टर दवाइयां दे दे के थक जाता है, फिर कहता है अब परमात्मा से प्रार्थना कर लो तभी ये ठीक हो। राहुल जी, सादी जी, पिछले कुछ दिनों में, अब तो बिल्कुल राम मंदिर बनने ही वाला है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर तमाम तरीके की आलोचनाएं देखने को मिली। अलग अलग तरीके की व्याख्याएं आई। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसकी व्याख्या अलग तरीके से की गई। हाल फिलहाल में कहा गया कि भगवान राम मांसाहारी थे। अब उनकी बात मत करो राहुल जी, कहने दो, वो कुछ वोटों की राजनीति होगी, लेकिन इस भारत का प्रथम स्वर राम है, भारत का अंतिम स्वर राम है। वनवासी क्षेत्र में जब स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं तो बहुत अस्पताल चिकित्सक शायद नहीं होते होंगे, तो चारपाई की पाटी पकड़कर प्रसव पीड़ा झेलने की जो औषधि है वो श्री राम का ही नाम है। राहुल, आपको तो पता ही होगा, जो लोग ये विरोधी स्वर बोल रहे हैं उनके घर में भी जब बच्चे जन्मते हैं ना तो राम लला के ही सोहर गाए जाते हैं, और जब स्त्री लड़का लड़की दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं ना अग्नि की साक्षी में, तो राम जानकी के विवाह के गीत ही गूंजते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो राम राम। और जिसका मुख देखना नहीं ना चाहते कि सुबह सुबह कौन मत्थे लग गया, आज रोटी भी मिलेगी या नहीं, तब भी अंदर से आवाज आती है हाय राम ये कौन मत्थे लग गया। इसीलिए हर भाव में तो राम विराजे हैं, इसीलिए उनकी बात छोड़िए। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो जो उनको ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन वो भारतीय भावना को नहीं समझते हैं। जन मन राम के साथ ही जीता है। और आप देखिए विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन, अभी मुझे जब धन इकट्ठा करने, ये क्या था, जब हम जा रहे थे रामशिला के लिए, कुछ मुझे नाम याद नहीं रहता। सोचो राहुल जी, इतनी छोटी सी गली मुंबई की, एक जना ही निकल सकता था, दो निकल नहीं सकते थे। इतने 85 साल के बुजुर्ग राहुल जी अपनी कुटिया कोठड़ी में से निकले, 50 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट मुझे पकड़ा के बोले रितंबरा मैं देख लूंगा ना मंदिर, बन जाएगा ना मंदिर मेरे जीवित रहते। ये है भारत, इस भारत को समझना चाहिए, और जो समझ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, जो नहीं समझेगा डूबना उनकी नियति है। आपने एक जी जी जी, आप कह रहे हैं कि उस आदमी ने कहा कि राम मंदिर बन जाए मेरे जीवित रहते, लेकिन 40 साल पहले एक माहौल था कि मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूँ वहाँ मुस्लिम औरतें भी गाना गाती थी सोहर में, अल्लाह मियाँ हमरे भैया को दियो नंदलाल, या आमना बीबी के घर पैदा भय नंदलाल। तो ये जो समरसता थी 40-50 साल पहले, वो अब ख़त्म हो रही है। अब मुसलमान और हिंदू परस्पर एकदम शत्रु की तरह देख रहे हैं। अभी निशान जी ने ओवैसी का उदाहरण दिया था, आपने उसको टाल दिया। खैर, तो ये माहौल क्यों बन गया? अगर राम जी को हम मानते हैं, राम जी तो भाई इकबाल ने भी कहा है कि राम को इमाम हिंद कहा है, सभी लोग कह रहे हैं, फिर अचानक राम जी को खल की तरह कैसे प्रस्तुत कर दिया गया एक समुदाय में? नहीं, खलनायक कैसे हो सकते हैं? नहीं, एक समुदाय तो जिस तरह से, और अगर हम कुछ नेताओं के वक्तव्यों को आधार बनाकर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बहुत सारा मुस्लिम समाज, अभी आप देखो शुक्ल जी, मैं मुंबई इंदौर के एयरपोर्ट पे थी, कुछ लोग हज करने के लिए जा रहे थे, तो एक महिला थी बुरके में, दौड़ के आई, दीदी माँ, यूं कह के मुझे बाहों में भर लिया। इसीलिए कुछ नेताओं के वक्तव्यों से हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि राम जी की सत्ता को पूरे भारतवंशी हृदय से स्वीकार करते। आपको लगता है कि निचले तबके पे हिंदू मुसलमानों में कोई इस राम जी को लेकर के कोई वो नहीं है, द्वेष? कुछ लोगों में है ये भावना, लेकिन मुझे लगता है कि सबको ये समझ आता है कि जब भी आप मूल से जुड़ना चाहोगे तो मूल में कौन होगा? राम और कृष्ण ही मूल में हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की, भारत के व्यक्ति की जड़
अरब में नहीं हो सकती। वो भारतवंशी है, राम कृष्ण ही उसके पूर्वज हैं, ये सब हृदय से समझते हैं। दीदी, एक बड़ी बात जो आपने कही अभी इस वार्तालाप में, वो ये कही कि किसी एक पार्टी का राम मंदिर पर अधिकार नहीं है, राम सबके हैं। क्या बीजेपी को इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखाना चाहिए? क्या आप ये कह रही हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस पर अपना अधिकार नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकार जताए तो ये उनका स्वत्व बनता है, क्योंकि उन परिस्थितियों में जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ यात्रा लेके पक्षधर बनकर निकले, जिनको आधी रात को गिरफ्तार किया गया था, तो वो अगर दावा करें तो ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने नैतिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से सक्रियता के साथ राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ निभाया। राम का चुनावी इस्तेमाल जायज है फिर? नहीं, चुनावी इस्तेमाल कैसे हो सकता है? जय श्री राम तो हम सब लोगों का आपस का संबोधन है, नारा है, ठीक तो है। इसे उनका अब प्रसाद मैं मिलना एक चाहिए। आखिरी राउंड में आ रहा हूँ। जी हर्षवर्धन। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप कह रही हैं कि चूंकि ये राजनीति का नहीं हो सकता है, लेकिन 2024 का चुनाव है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में इस वक्त राममय माहौल है, और हम लोग शायद इस वक्त बात कर रहे हैं, उसकी भी एक बड़ी वजह यही है, वरना आप तो वात्सल्य ग्राम में ज़्यादा समय बिताती। तो आप ये कह रही दोनों तरफ राजनीति हो रही है, तो क्या 2024 का चुनाव राजनीति बनाम रामनीति होने जा रहा है? आप कुछ ऐसा कह रही हैं? नहीं हर्षवर्धन जी, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों तरफ राजनीति हो रही है। मैंने ये कहा कि अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो राजनीति कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। दूसरी बात ये है कि हमने वोट क्लब में, आपको याद होगा 10 लाख लोग थे वोट क्लब में, उस समय मैंने एक बात कही थी, आज मैं फिर कहती हूँ कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। भारत की है राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है। इसीलिए उसी भाव के साथ जब भारत को समझने वाले लोगों के पास सत्ता की ताकत होगी, तो भारत को भारत बनाने का प्रयत्न होगा, और वो हम जगह जगह पे अपने तीर्थों के पुनरुद्धार के रूप में देख रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मतलब नरेंद्र मोदी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देख रहे हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 में राम जी का आशीर्वाद लेने वाले नरेंद्र भाई को देश की जनता, और वैसे तो जनता का अपना अधिकार है कि वो क्या चुनती है ना, तो उसका अपना चुनाव होता है हर्षवर्धन जी। अब आप देखो, भगवान के पास दुर्योधन भी गए थे और अर्जुन भी गए थे। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली और अर्जुन ने नारायण को चुन लिया। जो हम चुन लेंगे वो हमारा भाग्य बन जाएगा। अब इस शो का आखिरी भाग है, और ये है एक रैपिड फायर राउंड। मैं वहां पर जाऊंगा, आपसे सवाल पूछूंगा। दीदी, मैं आपके थोड़ा कितनी निकट परीक्षा आके, लोगे बस ये आखिरी है। ये आपका है यस और ये है नो। सामने वो कैमरा है, अगर आप नो कहती हैं तो इसको ऐसे दिखा दीजिएगा, यस होगा तो ऐसे दिखा दीजिएगा, ऐसे। आप चाहें तो इसको पास भी कर सकती हैं। ये रैपिड फायर राउंड के लिए मैं उस तरफ जा रहा हूं। पहले जरा जोरदार तालियां हो जाएं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, दिखाइए जरा। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, यस या नो? मेरा दूसरा सवाल, दिखाइए जरा। संविधान से सेकुलर शब्द हटाया जाना चाहिए। हमारा तीसरा सवाल, मथुरा काशी के लिए भी आंदोलन की जरूरत है? नहीं, क्योंकि संवाद और न्यायालय से होगा। नो नहीं के लिए आपको रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकती? जी कर सकते हैं जी। अगर जरूरत पड़े तो आंदोलन, नहीं तो न्यायालय से। अगला सवाल, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बदलना जाना चाहिए? यस। अगला सवाल हमारा, जरा दिखाइए। देश के संसाधनों पर में मुसलमानों का बराबरी का अधिकार है? निशांत, आपको भी बाबरी याद आ रही है। बराबरी का अधिकार है। सबका बराबरी का अधिकार है, सबका। मैं इस सवाल को एक बार आपसे फिर से पूछ रहा हूं, देश के संसाधनों में मुसलमानों का बराबरी का अधिकार है, आप यस कह रही हैं इस पर? नहीं, क्योंकि ऐसा है कि सबसे पहला अधिकार नहीं, चाहे आप मुसलमानों का ही क्यों पूछ रहे हैं,
मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब अगड़े पछड़े, सब का अधिकार बराबर नहीं है, उसके पहले उत्तरदायित्व भी बराबर है। अधिकार उनको मिलता है जो अपना कर्तव्य भी पहले निभाते हैं। ठीक है, अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मेरा इसका यस नो में मैं उत्तर नहीं दे सकती। बिल्कुल। इस देश के अंदर समान आचारी संहिता जल्दी से लागू होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। यस। लेकिन फिर जनसंख्या कानून का क्या होगा दीदी? हाँ, उसका करें ना, मैंने तो पहले कह दिया, जनसंख्या कानून बनाएं, आचारी संहिता, समान आचारी संहिता लाएं। आपने तो कहा था 4 बच्चे पैदा करें, 2 वीएचपी को दे दें। हाँ, क्योंकि अभी एक भी नहीं पैदा करते, 35 साल में ब्याह करते हैं और उसके बाद भी एक बच्चे को जन्म देने को तैयार नहीं है। इसीलिए आपकी अपनी परंपरा और मेरी माँ ने, मेरे भाई बहन काफ़ी थे तो मुझे मेरे गुरुदेव को समर्पित किया ना, तो इसी तरह मैंने निवेदन किया था। पर बड़ा हल्ला मचाया सबने, बहुत हल्ला मचाया, लेकिन उसके पहले की बात नहीं बताई। मैंने ये कहा था समान आचारी संहिता लागू करो, नहीं तो फिर हिंदू भी 4 बच्चे पैदा करेंगे। ठीक, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।